हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो आज की जो इस वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे वीन सर्किट के बारे में। जो लैपटॉप मदरबोर्ड में 19 वोल्ट का सर्किट होता है वो किस तरीके से काम करता है। कि आपको पता है कि जो डीसी जैक होता है उसके बाद हमारे एक कोयल या फ्यूज आता है। उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट मॉसफेट, फिर फर्स्ट मॉसफेट के बाद आता है हमारा सेकंड मॉसफेट, उसके बाद आता है हमारा CLR। तो ये जो CLR है यहाँ तक 19 वोल्ट किस तरीके से ट्रैवल करता है और जो इस मॉसफेट के गेट होते हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीन सर्किट का यहाँ पर ये डीसी जैक का कनेक्टर है जहाँ पर आप 19 वोल्ट प्लग करते हो मदरबोर्ड में। ठीक है, तो इधर यहाँ पर एक डीसी जैक का कनेक्टर है जिसमें एक और दो पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट है और पिन नंबर 3 और 4 हमारी वोल्टेज के साथ कनेक्ट है। कितने वोल्टेज? वीन बोले तो प्लस 19 वोल्ट। तो इसमें अडेप्टर आईडी की पिन नहीं है क्योंकि ये जो लैपटॉप है एसर का लैपटॉप है, तो एसर में अडेप्टर आईडी नहीं आती है। तो हमें जो काम करना मतलब जिस लाइन को ट्रेस करना वो कौन सी लाइन है? 19 वोल्ट की, क्योंकि यही 19 वोल्ट जो होता है वो फर्स्ट मॉसफेट को पार करके सेकंड मॉसफेट को पार करके CLR पर जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पर तो चलो 19 वोल्ट के लिए फ्यूज मिल गया और कोयल मिल गया, लेकिन यहाँ पर हमारा फर्स्ट मॉसफेट कहाँ पर है और सेकंड मॉसफेट प्लस CLR। तो इसमें जो फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट हैं यहाँ पर तो नहीं है। तो अब मुझे उस सर्किट तक किस तरीके से पहुँचना है? तो कंपनी जब भी डायग्राम को जो सर्किट को अधूरा छोड़ती है जहाँ पर भी, तो उसको फाइंड करने के लिए कोई ना कोई क्लू देती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वीन, तो वीन को मैं फाइंड करूँगा और जहाँ पर मेरा फर्स्ट मॉसफेट आएगा वहाँ तक मैं इसके द्वारा जाऊँगा। तो इसमें करूँगा कॉपी करने के बाद इसको मैं करूँगा पेस्ट और देखूँगा कहाँ कहाँ पर ये सर्किट जाएगा। तो देखो इतना हमारे यहाँ पर गया, तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट मॉसफेट नहीं है। ये मॉसफेट किसी और चीज़ के लिए है, इसके लिए नहीं है। उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट करूँगा इसको, तो एक यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ पर देखो आप प्रत्येक कंपोनेंट पर @ लिखा हुआ है। तो @ का मतलब होता है नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ। तो मैं एक बार नेक्स्ट करूँगा तो फिर से यहीं पर आया ये, फिर से नेक्स्ट किया मैंने, तो देखो यहाँ पर आया सर्किट हमारा। तो डीसी जैक के बाद आया क्या था? कोयल और फ्यूज के बाद क्या आया था हमारा? ये फर्स्ट मॉसफेट। तो मॉसफेट जो कौन से चैनल का है? P चैनल का मॉसफेट है ये। और ये वाला मॉसफेट कौन से चैनल का है? ये भी हमारा P चैनल का मॉसफेट है। तो आपको बता दूं मैं कि जो P चैनल मॉसफेट होता है उसको ऑन होने के लिए शिफ्टिंग से कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जिस वोल्टेज को हम इधर से इधर शिफ्ट करेंगे उससे कम वोल्टेज इसके गेट पर देना पड़ेगा। अगर वो सर्किट N चैनल का है तो उसमें क्या होगा कि जो वोल्टेज हम इधर से इधर शिफ्ट करेंगे उसमें शिफ्टिंग से ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता है, जो कि हमारी चार्जिंग ऐसे जनरेट कराती है। लेकिन ये सर्किट जो है P चैनल का, तो इसमें शिफ्टिंग से कम वोल्टेज देना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि शिफ्टिंग से कम वोल्टेज बनेगा किस चीज़ से? तो मैक्सिमम केस में जो बनता है शिफ्टिंग से कम वोल्टेज, वो बनता है वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा। वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज को कम किया जाता है, फिर वही वोल्टेज जो कम हुआ है उसके गेट पर जाता है मॉसफेट के। देन जो वोल्टेज होता है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फर्स्ट मॉसफेट देखो कि फर्स्ट मॉसफेट किस कंडीशन में लगा हुआ है। तो जो फर्स्ट मॉसफेट के अंदर का आप डायोड देखोगे तो इसको बोलते हैं RV फैट। पहला मॉसफेट हमारा RV फैट है और जो सेकंड मॉसफेट है ये हमारा AC फैट है। अब AC और RV फैट को आप सिंपल से जान लो कि जो मॉसफेट फॉरवर्ड कंडीशन में जैसे ये लगा है कि 19 वोल्ट इधर से आया तो इधर को डायरेक्ट पास कर देगा, तो ये होगा हमारा RV फैट। लेकिन जो मॉसफेट इधर से मान लीजिए 19 वोल्ट आया तो ये ब्लॉक कर रहा है इसके अंदर का डायोड, इस तरीके से रिवर्स कंडीशन में इसके अंदर का डायोड, तो ये होगा हमारा AC फैट। तो इस तरीके से आपको पहचानना, सिर्फ वीन सर्किट में होते हैं हमारे AC फैट और RV फैट। मतलब इनको जो नाम दिया जाता है एक तरीके से AC फैट और RV फैट, वो सिर्फ वीन सर्किट के लिए होता है, बाकी और सर्किट के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? लो वोल्टेज की। तो जो लो वोल्टेज आएगा वो कहाँ से आएगा?
तो इसको जो लो वोल्टेज बनता है, अभी तक हमारे बोर्ड में 19 वोल्ट ही बना है, तो 19 वोल्ट के डिवाइडर के द्वारा ही बनाकर वोल्टेज को मॉस्फेट के गेट पर दिया जाता है मॉस्फेट को ऑन कराने के लिए। तो इसमें कहाँ पर है, तो डिवाइडर दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पर है इसमें। तो देखो एक तो यहाँ पर है, डिवाइडर के लिए 2 रजिस्टर की जरूरत पड़ती है ना। तो एक तो देखो रजिस्टर हमारा ये है इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक रजिस्टर है। नीचे इसके यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ मॉस्फेट है, इधर ये ट्रांजिस्टर है। तो इधर तो हमारा डिवाइडर है नहीं, लेकिन अगर मैं इस साइड देखूँ इसको, मॉस्फेट की इस साइड, तो इधर तो एक कैपेसिटर है, इधर ये गेट है, यहाँ पर भी नहीं है। तो इससे आगे देखो यहाँ पर एक P2 पॉइंट है ऊपर की तरफ। इस P2 पॉइंट के जस्ट नीचे की साइड में देखूँगा तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ PR 304। तो एक रजिस्टर तो हमारा ये रहा। अब क्या चाहिए हमें इसके साथ कनेक्ट, तो दूसरा रजिस्टर, क्योंकि दूसरा रजिस्टर भी तो इसके साथ जुड़ा होता है और वो होता है ग्राउंड। तो इसको नीचे की तरफ मैं फॉलो करूँगा जब, तो एक रजिस्टर तो हमारा ये वाला था, अभी मैंने दिखाया था आपको। उससे नीचे एक रजिस्टर देखो ये रहा इसके साथ अटैच। तो R2 जो चाहिए होता है वो डिवाइडर बनाने के लिए ग्राउंड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से ग्राउंड है नहीं। तो अब बात यह आती है कि R2 को ग्राउंड देगा कौन, क्योंकि जब हमारा 19 वोल्ट के द्वारा डिवाइडर बनेगा और वोल्टेज कम होगा तो डिवाइडर बनने के लिए भी तो R2 चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर तो कहीं R2 है नहीं भाई। इसके साथ क्या है नीचे की तरफ मॉस्फेट। तो मैं जब मॉस्फेट को नीचे की तरफ देखूँगा तो एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर ग्राउंड तो है यहाँ पर, लेकिन इस ग्राउंड को इस R2 तक पहुँचाने के लिए भी किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, इस मॉस्फेट को ऑन करने के लिए। इस मॉस्फेट को ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब मॉस्फेट हमारा ऑन होगा तो डिवाइडर बन जाएगा। जब डिवाइडर बनेगा तो यहाँ पर जो 19 वोल्ट के द्वारा, इस 19 वोल्ट के द्वारा जो डिवाइडर बनेगा। अब बात यह आती है कि मॉस्फेट तो हमारा ऑन हुआ नहीं तो 19 वोल्ट आएगा कैसे। तो अभी मैंने बताया था कि जो ये हमारा क्या RV फैट, RV फैट की आप कंडीशन देखो मॉस्फेट के अंदर की, कि जब 19 वोल्ट हमारा इधर से आएगा तो इसके अंदर डायोड, बेसिकली मॉस्फेट के अंदर डायोड ही होता है, बस उसको कंट्रोल करने के लिए गेट दिया जाता है। तो 19 वोल्ट इस तरीके से आएगा यहाँ पर, और इस डायोड के अंदर इस तरीके से पास करके, पास तो करेगा लेकिन लीकेज के साथ पास करेगा। लेकिन एक बार के लिए तो चलो लीकेज के साथ पास करेगा, लेकिन हमें तो उसे अगर वीन सर्किट को कंप्लीट करना तो उसे प्रॉपर वोल्टेज ऑन कराना पड़ेगा। तो लीकेज के साथ एक बार आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जैसे ही एक बार वोल्टेज आएगा तो मान लीजिए यहाँ पर 19 वोल्ट है, तो इधर बन जाएगा अप्रोक्स 18.7 से 18.6 वोल्टेज। तो अब यही 18.6 से 7 वोल्टेज के अप्रोक्स यहाँ पर डिवाइडर R1 रजिस्टर पर आएगा। इस तरीके से R1 रजिस्टर पर आएगा, प्लस ये हमारा R2 रजिस्टर है। तो इन दोनों के 19 वोल्ट के द्वारा जो, मतलब 18 वोल्ट के द्वारा जो वोल्टेज बनेगा डिवाइड होकर, जितना भी गेट को ऑन कराने के लिए चाहिए P चैनल को, तो वो इस तरीके से जाएगा यहाँ पर ऊपर की तरफ। इसका कनेक्शन देखो तो इस मॉस्फेट के गेट के साथ है, प्लस इधर की तरफ दोनों, मतलब यहाँ पर क्या जॉइंटिंग पॉइंट है। तो इधर की तरफ देखो, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा इस मॉस्फेट के गेट पर। इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ तो इधर तो जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों मॉस्फेट का गेट तो आपस में कॉमन है ना। तो जब यहाँ पर डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज बनेगा तो दोनों मॉस्फेट एक साथ ऑन हो जाएंगे हमारे। अब बात ये आती है कि इसको ग्राउंड भी तो चाहिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो इसको ग्राउंड कौन देगा। अगर मान लीजिए ग्राउंड नहीं मिला तो 19 वोल्ट 18 वोल्ट सीधा यहाँ से आएगा, तो R2 को ग्राउंड नहीं मिलेगा तो यहाँ पर भी कितना वोल्टेज बन जाएगा 18 वोल्ट। और जैसे यहाँ पर 18 वोल्ट बनेगा तो गेट पर कितना वोल्टेज पहुँच जाएगा 18 वोल्ट। तो अगर कोई से मॉस्फेट के भी गेट पर 18 वोल्ट पहुँच गया तो वो वोल्टेज को इधर उधर शिफ्ट नहीं करेगा, वो मॉस्फेट ऑफ कंडीशन में पहुँच जाएगा। तो अब हमें क्या कराना है, इस R2 रजिस्टर को ग्राउंड प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो इस R2 रजिस्टर को ग्राउंड प्रोवाइड कराने के लिए क्या होगा कि ये जो PQ37B, तो ये जो मॉस्फेट है ये डुअल 6 लैग का मॉस्फेट है। तो इसका दूसरा मॉस्फेट कहाँ है, तो इसका दूसरा मॉस्फेट देखो यहाँ पर है PQ7A, और इसका पार्ट B, मतलब 3 लैग का यहाँ पर है और 3 लैग का यहाँ पर है। डायग्राम में अलग दिखा रखा आपको, लेकिन आपको 6 लैग का इस तरीके से मिलेगा। दिखाता हूँ आपको बनाकर, 1 2 3 4 5 6, 3 लैग इसकी इधर साइड होंगे और 3 लैग इसकी इधर साइड होंगी, ठीक है। तो अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, इसको ऑन कराना। तो ये ऑन कैसे होगा, तो ऑन करने के किस चीज़ से होता है मॉस्फेट ऑन, उसके गेट से। तो इसके गेट का कनेक्शन देखूंगा मैं,
तो इसके गेट का जो कनेक्शन है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखो एक बिंदु लगा हुआ है, मतलब दोनों का गेट क्या है, जॉइंटिंग पॉइंट है यहाँ। तो इसका कनेक्शन देखो ऊपर की तरफ है इस तरीके से, है ना। तो एक बात तो कन्फर्म है कि जब इसका गेट ऑन होगा तो इसका भी गेट ऑन होगा। तो अभी हमें समझना है गेट ऑन कौन कराएगा। तो गेट ऑन तो देखो इसका कौन कराएगा, तो इधर मैं इसको कॉपी करूँगा इस तरीके से बैक ट्रेस। तो यहाँ से तो वोल्टेज आएगा नहीं गेट से, क्योंकि इसके गेट को वोल्टेज जाएगा। तो और बैक ट्रेस करूँगा मैं, तो यहाँ पर लगा हुआ है PR 319 एक 47 किलो ओम का रजिस्टर। तो हो सकता है इधर से वोल्टेज आए, ठीक है। और एक लगा हुआ है यहाँ पर AC ऑन, अडेप्टर करंट ऑन, तो हो सकता है इधर से भी हमारा वोल्टेज आ जाए। साथ ही साथ इसके नीचे से भी कनेक्शन है। तो अब नीचे से कनेक्शन क्या है इसका, यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर ये ऑन हुआ तो ये तो ग्राउंड देगा, तो इधर से तो हमारा वोल्टेज आएगा नहीं। तो वोल्टेज लेने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस पैकिन को बैक ट्रेस करना पड़ेगा कि इसका वोल्टेज आएगा कहाँ से। तो इसको मैं बैक ट्रेस करूँगा। तो यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी किसके साथ कनेक्ट है, गेट के साथ। तो गेट किसी को वोल्टेज देता नहीं, गेट पर सिर्फ वोल्टेज आता है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज आएगा, जाएगा नहीं। और बैक ट्रेस करूँगा इसको मैं। तो जब मैंने इसको और बैक ट्रेस किया, एक तो देखो यहाँ पर आया। अब यहाँ पर कैसे बनेगा, तो यहाँ पर वोल्टेज बनने के लिए मैं इसका एक लॉजिक समझाता हूँ आपको, इस सर्किट को, कि यहाँ पर जो वोल्टेज है यहाँ पर लिखा हुआ VDD-Q। अभी VDD-Q क्या होता है, ये होता है हमारा एक 6 वोल्ट, जो कि हमारी चार्जिंग IC जनरेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक रजिस्टर तो ये रहा, उसके नीचे एक ट्रांजिस्टर ये है। तो अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन कर दिया मैंने, तो ये वोल्टेज नीचे नहीं आएगा। तो नीचे नहीं आएगा तो ये वोल्टेज इस पैकिंग पर भी नहीं आएगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखना आप, तो एक रजिस्टर देखो ये है हमारा, ठीक है, प्लस इसके साथ एक रजिस्टर ये है, प्लस इसके साथ एक रजिस्टर ये है। तो अब यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा VDD-Q 6 वोल्ट नहीं आएगा डायरेक्ट मॉसफेट पर, पैकिंग पर। तो कितना वोल्टेज आएगा फिर, तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा। यहाँ पर भी वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा कैसे, तो देखो ये है 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट को डिवाइडर के द्वारा कैसे बनाया जाएगा, मतलब कम वोल्टेज कैसे किया जाएगा डिवाइडर के द्वारा। तो एक रजिस्टर तो देखो ये रहा हमारा, प्लस इसके साथ ही एक रजिस्टर नीचे की तरफ ऐसे, और एक किसके साथ कनेक्ट है, ग्राउंड के साथ। तो एक बात तो कन्फर्म है, यहाँ पर डिवाइडर बन जाएगा। तो 6 वोल्ट के अप्रोक्स यहाँ पर मान सकते हो आप 2.9 वोल्ट या 3 वोल्ट के अप्रोक्स यहाँ पर वोल्टेज बन जाएगा। वोल्टेज बनने के लिए क्या होगा, तो इस ट्रांजिस्टर को ऑफ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ट्रांजिस्टर मान लीजिए ऑन हो गया तो इधर से वोल्टेज इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इधर से इधर वोल्टेज शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डिवाइडर हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ जाएगा, सिर्फ 0 वोल्ट, और 0 वोल्ट से हमारा वो मॉसफेट ऑन होगा नहीं। तो यहाँ पर तो डिवाइडर बना के वोल्टेज देना हमें। तो इसको ऑफ कौन रखेगा, प्लस ये इसका कनेक्शन इधर भी तो 6 वोल्ट का, तो क्या इधर वोल्ट जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये जो वोल्टेज वो इधर नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इस पॉइंट को, ACPRN। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो ACPRN का है। क्यों, क्योंकि यही इसको ऑन या ऑफ कर सकती है ट्रांजिस्टर को, है ना। तो इसका बर्थ देखना पड़ेगा कहाँ से है। तो इसका मैं जो बैक ट्रेस करूँगा, बैक ट्रेस करने के बाद देखो यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया ACPRN, मतलब एडाप्टर करंट प्रेजेंट। तो इसमें जो सिस्टम है वो ये सिस्टम है कि यहाँ पर जो आप ज़्यादातर केस में आप चेक करते हो कि AC के पर जो वोल्टेज मिलता होगा आपको, वो मिलता होगा 3.3 वोल्ट, है ना, या 2.8 वोल्ट, जो भी अप्रोक्स मिलता होगा। लेकिन जो इस केस में है, इस चार्जिंग IC में, वो ACPRN पर 0 वोल्ट रहना चाहिए। 0 वोल्ट क्यों रहना चाहिए, अब 0 वोल्ट का मैं भी बताता हूँ आपको। तो AC प्रेजेंट को जनरेट होने के लिए यहाँ पर पहले हमारी चार्जिंग IC जनरेट होगी। अब चार्जिंग IC किस वोल्टेज को लेकर जनरेट होगी, तो चार्जिंग IC जब मैं बैकअप सप्लाई देखूंगा यहाँ पर कहाँ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है DC इन, है ना, और DC इन का जो पाथ है ऊपर की तरफ, इधर तो कैपेसिटर लगा हुआ है, प्लस इधर से ये वोल्टेज आएगा Vin। अब आपको पता होगा ये जो नाम था Vin का, तो ये किसका नाम था, हमारे DC जैक के बाद कोयल या फ्यूज के बाद, है ना। तो कोयल को पास करके, कोयल को तो बिना किसी परमिशन के पास कर देगा, और इसका जो कनेक्शन है वो DC जैक के वोल्टेज से है डायरेक्ट। मतलब आप जैसे अडेप्टर लगाओगे,
आपका वोल्टेज यहाँ पहुँचे ना पहुँचे वो अलग बात है, आपकी चार्जिंग ऐसी जो होगी वो यहाँ पर इस पॉइंट पर CLR पर वोल्टेज पहुँचने से पहले ही वेकअप हो जाएगी। तो जब वेकअप होगी तो जब इसकी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होंगी, सारी रिक्वायरमेंट कैसे, तो पहले तो आएगा डीसीन, डीसीन के बाद आएगा अडेप्टर डिटेक्ट, उसके बाद हमारा जो रीजन था देखो यही नाम है जो 6 वोल्ट का है, अब यही जनरेट करेगी प्लस इस AC PRN को जनरेट करेगी। तो जैसे यहाँ पर AC PRN और VDD जनरेट होगा तो उस सर्किट पर जाता हूँ मैं, यहाँ पर देखो तो इस पर जो IC जनरेट करेगी AC PRN पर, तो यहाँ पर होना चाहिए 0 वोल्ट, मतलब IC यहाँ पर लगेगी लो लॉजिक, IC जो रखेगी यहाँ पर वो लो लॉजिक रखेगी, अपने अंदर से वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी। अब जब यहाँ पर लो वोल्टेज रहेगा, एक तरीके से आप यहाँ मान सकते हो कि IC यहाँ पर ग्राउंड देगी अडेप्टर लगने की कंडीशन में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अडेप्टर लगने की कंडीशन में 0 वोल्ट आएगा, तो ये 0 वोल्ट में ये जो वोल्टेज होता है 6 वोल्ट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये रजिस्टर इसको 0 वोल्ट को सेंस कर लेगा। तो जब सेंस कर लेगा तो नीचे नहीं आएगा, अब नीचे नहीं आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो ट्रांजिस्टर का तो चलो खेल खत्म होगा कि ये ऑन नहीं होगा, चार्जिंग ऐसे इसको ऑफ रखेगी। किस कंडीशन में? सिर्फ चार्जर की कंडीशन में, जब हमारा चार्जर लगा होगा। बैटरी कंडीशन में नहीं रखेगी, उसके लिए अलग सिस्टम होगा। तो अभी हम समझाएं कि अडेप्टर जो वोल्टेज वो कैसे ट्रैवल होगा CLR तक, उसके लिए। तो मैं जो बता रहा था कि चार्जिंग ऐसे इसको रखेगी लो, तो ये वोल्टेज नीचे नहीं आएगा इसके गेट पर, तो ये हमारा ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा। तो अब यही जो वोल्टेज था 662.51_VDD_Q, तो यहाँ पर देखो R1 रजिस्टर प्लस R2 रजिस्टर, इसी 6 वोल्ट का डिवाइडर बनके एक तो चलाएगा पैक इन पर और एक चलाया जाएगा AC इन पर। अब ये दोनों नाम वहीं पर मैच कर रहे थे हमारे, तो कहाँ पर देखो पैक, यहाँ पर लिखा हुआ है AC इन, यहाँ पर लिखा हुआ है पैक इन। तो यहाँ पर जो डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज बनेगा अप्रोक्स 3 वोल्ट या 2.8 वोल्ट जो वोल्ट भी बने, तो कहाँ पर आएगा। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, फिर से कॉपी करने के बाद इसको करूँगा मैं बैक ट्रेस। तो देखो बैक ट्रेस करने के बाद कहाँ पर आया है, ये बैक ट्रेस करने के बाद इसी सर्किट पर आ गया है ना। तो जैसे यहाँ पर 3.3 या 2.8 वोल्ट के अप्रोक्स वोल्टेज आएगा, ये मॉस्फेट होगा ऑन और R2 को मिल जाएगा हमारे ग्राउंड, और R2 हमारा वोल्टेज के साथ कनेक्ट है ही। तो जैसे यहाँ पर डिवाइडर बनेगा, डिवाइडर बनने के बाद यही जो वोल्टेज बनेगा डिवाइडर के द्वारा वो कैलकुलेट होकर वो इस तरीके से गेट पर चला जाएगा। यहाँ पर इन दोनों रजिस्टर के बीच में से, इस रजिस्टर के बीच में से और इस रजिस्टर से, इस रजिस्टर से और इस रजिस्टर के बीच में से इन दोनों मॉस्फेट के गेट पर वोल्टेज चला जाएगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि यहाँ पर आपको मिलता है मैक्सिमम केस में 19 वोल्ट गेट पर, क्योंकि आप कभी 19 वोल्ट को ट्रेस करते हो जब आपके बोर्ड में प्रॉब्लम आती है ना। मान लीजिए आपके बोर्ड में 19 वोल्ट नहीं बनना है इस बोर्ड में, तो आप इस मॉस्फेट को तो देखोगे कि मॉस्फेट के गेट की कंडीशन क्या है कि मॉस्फेट ऑन हो रहा है नहीं, तो ऑन होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके गेट को। लेकिन गेट पर जो मिलता है वो ज़्यादातर केस में 19 वोल्ट मिलता है या 0 वोल्ट, तो जिसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अब वो कैसा है कि प्रॉब्लम 19 वोल्ट की गेट पर मिलता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ये AC ऑन आया था तो AC ऑन के साथ साथ देखो ऊपर की तरफ इस तरीके से जो इसके गेट पर आया था वोल्टेज है ना, प्लस इसके गेट पर भी आया। तो जैसे ये ऑन होगा ये वाला ट्रांजिस्टर मॉस्फेट ऑन हो जाएगा हमारा, और ये वाला मॉस्फेट भी ऑन हो जाएगा। तो इसके मॉस्फेट के ऑन होने से तो चलो ग्राउंड ऊपर ट्रैवल हो रहा था, लेकिन इसके ऑन होने से क्या होगा कि जैसे यहाँ पर यह आएगा तो ग्राउंड को ये भी ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। तो अभी ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या था 19 वोल्ट यहाँ तक आ रहा था हमारा है ना। तो जैसे इसने ग्राउंड को ऊपर की तरफ ट्रैवल किया तो ये जो 47 किलो ओम का रजिस्टर है इस ग्राउंड को सेंस कर लेगा। तो अब ये वोल्टेज नीचे नहीं भेजेगा, वोल्टेज नीचे नहीं भेजे तो क्या होगा, ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ रहेगा, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 0.7 से अधिक वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर कितना वोल्टेज दे रहा है 0 वोल्ट इसको, तो 0 वोल्ट से तो ऑफ रहेगा ये। प्लस इसको ऊपर क्या P चैनल का ट्रांजिस्टर, तो इसको ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए था 0.7 से कम। तो इसके गेट पर जो वोल्टेज दे रखा वो कौन सा वोल्टेज दे रखा मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड। यहाँ पर देखो इसका गेट है और ये है डिजिटल ट्रांजिस्टर, तो इसके गेट पर जो दे रखा वो इस तरीके से ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखो किसका ट्रैक है ये 19 वोल्ट का। तो इसको ऑफ रखने के लिए दिया गया यहाँ पर 19 वोल्ट दिया गया इस तरीके से इसके गेट पर, तो ये वैसे ऑफ रहेगा और ये भी ऑफ रहेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ का प्रॉब्लम आती है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन मिलते हैं।
अब ऑन कैसे मिलते हैं, तो ऑन होने की दो कंडीशन है। पहला, अगर इस मॉस्फेट के गेट पर 0 वोल्ट दे दिया जाए। 0 वोल्ट से क्या होगा, 0 वोल्ट से ये होगा कि देखो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑफ, तो जब ऑफ होगा तो ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट नहीं करेगा, है ना। तो अगर इसने ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट नहीं किया तो क्या होगा वो, कि जो 19 वोल्ट था, अब जब ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट नहीं करेगा तो ये वाला पाथ हो जाएगा हाई। अगर जब ये रजिस्टर इस हाई पाथ को सेंस करके यहाँ पर वोल्टेज भेजेगा 19 वोल्ट डायरेक्ट इस तरीके से, तो ये वोल्टेज कहाँ पर जाएगा, इस एन चैनल ट्रांजिस्टर के गेट पर। और अभी मैंने बताया था आपको कि जो एन चैनल ट्रांजिस्टर होता है वो उसको ऑन होने के लिए 0.7 से अधिक वोल्टेज चाहिए होता है। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ग्राउंड को कहाँ पर शिफ्ट कर देगा, अमीटर से कलेक्टर पर, है ना। तो अब जैसे यहाँ पर ग्राउंड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, 0 वोल्ट, क्योंकि इसने किसको ट्रैवल कराया ऊपर की तरफ, ग्राउंड को। तो जैसे ही इसके गेट पर 0 वोल्ट आएगा तो अब ये एक सेकंड, अब ये PQ 304 ट्रांजिस्टर है, ये जो PQ 304 ट्रांजिस्टर है, तो इसके गेट पर कितना वोल्टेज आएगा, 0 वोल्ट। लेकिन बात तो यह है कि इसके गेट पर पहले कितना वोल्टेज था, 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट से गेट पर 0 वोल्ट कैसे होगा, तो इस मॉस्फेट को ऑन कराने के बाद जैसे ही मॉस्फेट होगा, इसके गेट पर यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है इंटरनली, तो ये इस ग्राउंड को सेंस कर लेगा, तो इसके गेट पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 वोल्ट आ जाएगा। तो अब इसको मैंने बताया था कि पी चैनल को ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, और शायद बताया नहीं था, मैं बता रहा हूँ अभी कि ये जो है पी चैनल, इसको ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए। तो ये है पी चैनल, तो इसको ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 0.7 से कम। तो 0.7 वोल्टेज को मिल गया। कहाँ से मिला है, तो जब ये ऑन हुआ था तो इसने ग्राउंड को ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट हुआ तो कितना वोल्टेज है उसके गेट पर, 0 वोल्ट। अब जैसे 0 वोल्ट हुआ तो ये वाला ट्रांजिस्टर भी हमारा क्या हुआ, ऑन। तो अब जैसे ही ऑन होगा तो ये भी क्या करेगा, अमीटर और बेस को कलेक्ट मतलब कंडक्ट कर देगा आपस में। तो इसको जो अमीटर है देखो किसके साथ कनेक्ट है, तो ऊपर 19 वोल्ट के साथ कनेक्ट है, प्लस इधर देखो कैपेसिटर हो, तो इधर से तो कनेक्शन होगा नहीं, इधर भी क्या है इसका कैपेसिटर, तो इधर भी कनेक्शन नहीं होगा नीचे की तरफ। यहाँ पर देखो इसका कनेक्शन है नहीं, यहाँ पर ये सिर्फ ऐसी क्रॉस निशान दिखा रखा है, एक लाइन ऊपर इसके कनेक्शन की दिखाने के लिए। तो कनेक्शन सिर्फ इसका इस तरीके से 19 वोल्ट के साथ, प्लस इधर इस अमीटर के कलेक्टर के साथ। तो जब ये ऑन होगा तो इस 19 वोल्ट को इस तरीके से नीचे की तरफ कंडक्ट करके कहाँ पर भेज देगा, देखो R1 प्लस R2 रजिस्टर के बीच में। और आपको पता होगा जैसे यहाँ पर 19 वोल्ट आएगा दोनों रजिस्टर के बीच में, तो हमारा डिवाइडर काम करना बंद कर देगा, ना तो ये वाला वोल्टेज कम करेगा और ना ही ये वाला कम करेगा। तो कम नहीं करेगा तो यहाँ पर कितना वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, 19 वोल्ट। किसकी वजह से, इस ट्रांजिस्टर की ऑन होने की वजह से और इसकी ऑन होने की वजह से। तो जैसे 19 वोल्ट आएगा यहाँ पर, तो ये 19 वोल्ट कहाँ पर जाएगा, तो इस तरीके से इस वाले फर्स्ट मॉस्फेट के गेट पर जाएगा, प्लस इधर से इस फर्स्ट मॉस्फेट के गेट पर जाएगा, राइट। तो अब जैसे इन दोनों मॉस्फेट के गेट पर 19 वोल्ट चला गया गलती से भी, तो चाहे वो एन चैनल मॉस्फेट हो चाहे वो पी चैनल मॉस्फेट हो, 19 वोल्ट गेट पर पहुंचते ही वो ऑफ हो जाते हैं, मतलब वोल्टेज वो शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आती है कि गेट पर 19 वोल्ट मिलता है मैक्सिमम केस में। तो प्रॉब्लम क्या करते हैं ये दोनों ट्रांजिस्टर, तो एक तो इन दोनों ट्रांजिस्टर की प्रॉब्लम होगी, तो इनको भी आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। प्लस एक कंडीशन और आती है यहाँ पर 19 वोल्ट को ट्रैवल करने की, तो वो कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था, ये PQ 700B मतलब 6 लाख का ट्रांजिस्टर था, ये का काम कर रहा था, ये R2 को ग्राउंड देने का काम कर रहा था, राइट। तो जब R2 को ग्राउंड देगा तो नीचे के साथ इसके साथ एक ट्रांजिस्टर और कनेक्ट है इसके गेट के साथ। अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ये ट्रांजिस्टर अगर ऑन हो गया तो इसके गेट पर वोल्टेज बन नहीं देगा, वोल्टेज अगर इसके गेट पर नहीं बनेगा तो ट्रांजिस्टर मॉस्फेट हमारा ऑन नहीं होगा, R2 को हमारे ग्राउंड नहीं मिलेगा, है ना। तो देखो ये ट्रांजिस्टर बहुत बार प्रॉब्लम करता है। प्रॉब्लम कैसे करता है, तो इसके नाम से आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AC ऑफ, अडाप्टर करंट ऑफ। तो यहाँ पर क्या होता है, AC ऑफ पर अगर मान लीजिए आपका लैपटॉप ये वैलिड कंडीशन में चल रहा हो, 19 वोल्ट पर CLR पर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर रहता है 0 वोल्ट। लेकिन जब आपके बोर्ड में 19 वोल्ट की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर मिलता है आपको अप्रोक्स 3 वोल्ट। तो अगर यहाँ पर 3 वोल्ट कौन देता है, तो 3 वोल्ट देता है IO बाई डिफ़ॉल्ट, अडाप्टर को एक तरीके से प्रोटेक्शन करने के लिए। अब वो IO का फॉल्टी होने की वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर वोल्टेज आ जाए,
तो अभी हमें क्या समझना है कि यहाँ पर वोल्टेज अगर आएगा तो क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर वोल्टेज आएगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन। लेकिन इसके नीचे एक सर्किट और लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ, बैट आउट। तो अगर ये ऑन होगा तो ये इस तरीके से ग्राउंड को ऊपर ट्रैवल करेगा। तो ये इसकी प्रोटेक्ट मतलब इसको ऑफ रखने के लिए है, मतलब ये जो कर रहा है हमारे 19 वोल्ट को बनाने के लिए भी ये भी हेल्प कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर भी, चलो इसको छोड़ो, अभी हमें क्या देखना है, इसको देखना है अभी। तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर AC ऑफ पर वोल्टेज आता है। तो वोल्टेज आएगा तो एक N चैनल का ट्रांजिस्टर है, तो कितना वोल्टेज चाहिए, 0.7 से अधिक वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, अप्रोक्स 3.3, मतलब ये हो जाएगा हमारा ऑन। और जैसे ही ऑन होगा तो ग्राउंड को करेगा ऊपर की तरफ शिफ्ट। तो इस पूरे पाथ पर दोनों के गेट पर क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। अब जैसे 0 वोल्ट होगा तो ये जो पैकिंग से इधर वोल्टेज आ रहा था 3.3 वोल्ट के अप्रोक्स, अब वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो रजिस्टर है PR 319 ये इस ग्राउंड को यहाँ पर सेंस कर लेगा कि इसने इस ग्राउंड को यहाँ पर ट्रैवल करा दिया है। तो वोल्टेज इधर नहीं भेजेगा, तो गेट पर कितना वोल्टेज हो जाएगा, 0 वोल्ट। अगर 0 वोल्ट से हो गया इसके गेट पर तो इधर तो डिवाइडर नहीं बनेगा। तो डिवाइडर नहीं बनेगा तो मॉसफेट हमारा ऑन नहीं होगा, प्लस इधर इसका भी गेट नहीं ऑन नहीं होगा, है ना। तो इसका भी गेट ऑन नहीं होगा, तो ये भी ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट नहीं करेगा। और जब ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट नहीं करेगा तो ये 19 वोल्ट आकर इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा और ये वाला ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। तो प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलता है, यहाँ पर इस मॉसफेट के गेट पर भी वोल्टेज मिलता है आपको, इस मॉसफेट के गेट पर भी वोल्टेज मिलेगा आपको जब प्रॉब्लम आएगी। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वोल्टेज मिलता है। तो इनके गेट पर वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर दोनों के गेट पर 0 वोल्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा सर्किट काम करता है ये। उसके बाद चलो हम मान लिया यहाँ पर पैकिंग आ गया, पैकिंग आने के बाद ये करेगा ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट, है ना। मतलब ये वैलिड कंडीशन में समझा रहा हूँ आपको फिर से। तो जब यहाँ पर वोल्टेज इन दोनों का गेट एक साथ ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑन करने से क्या बना था, R2 को क्या मिल गया, ग्राउंड, और R1 के साथ कनेक्ट है वोल्टेज के। तो डिवाइडर के द्वारा दोनों मॉसफेट ऑन हो जाएंगे। अब वोल्टेज हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये देखो लगे हुए नहीं है, एट द रेट लगा हुआ है इन पर। तो जब यहाँ पर आएगा CLR पर वोल्टेज, तो पहला मॉसफेट जब ऑन हुआ तो इसने वोल्टेज को कहाँ पर शिफ्ट किया, इस पॉइंट पर, राइट। तो जैसे यहाँ पर वोल्टेज आया तो इसका गेट भी ऑन हो गया, है ना। क्योंकि अगर इसका गेट भी ऑन ना करें तो ये तो ब्लॉक कंडीशन में है। इधर से वोल्टेज अगर आएगा तो इसको ब्लॉक कर देगा, तो इसके भी गेट को ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन तो हमारा डिवाइडर कर देगा। तो डिवाइडर जैसे इसके गेट को ऑन करेगा तो अब कहाँ पर आएगा, ये इस CLR पर। और CLR के पास देखो एक मेन पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है B+। अब यही वो मेन पॉइंट है जहाँ से हमारा 19 वोल्ट पूरे बोर्ड में ट्रैवल करेगा। तो जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो इसी से देखने को मिलती है, इस सर्किट से। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, ये भी, और इसके नीचे ट्रांजिस्टर छोटा सा ये भी। तो आपको क्या करना है, ये जो ट्रांजिस्टर 2, इसको भी और इसको भी, इन और ये वाला ट्रांजिस्टर, इनको भी हटाकर फेंक दीजिए। क्योंकि हमारे बोर्ड में सिर्फ कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एज ए प्रोटेक्शन, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट हमारे ऑन हो जाते हैं और 19 वोल्ट को बनने नहीं देते। अगर आप इनको हटाकर फेंक दीजिएगा, आपके बोर्ड में 1% की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये सिर्फ एज ए प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, इनसे हटाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आपको 19 वोल्ट वो प्रॉपर बन जाएगा अगर प्रॉब्लम इनके ऑन होने से होगी तो इस तरीके से आपको इनको देखना है। तो इस तरीके से आपको सर्किट को रिजोल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी लैपटॉप रिपेयरिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।